हेलो फ्रेंड्स, नामदा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको मेरी पिछली जो वीडियो था जो प्रतिशत से रिलेटेड था, परसेंटेज वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा उनमें किसी भी प्रकार के गणितीय सूत्र का या किसी भी विधि का उपयोग नहीं होगा। ओनली ट्रिक्स के आधार पर मैं आपको कम समय में टाइम मैनेजमेंट करते हुए कैसे प्रश्नों को हल किया जाए, सिर्फ वही मैं आपको सिखाऊंगा। तो उसी सीरीज़ में मैं आज आपको बताने वाला हूँ लाभ और हानि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टाइप, जो कि बिना किसी गणितीय सूत्र के हम हल करेंगे सिर्फ ट्रिक्स के आधार पर। इसके पहले दोस्तों, आप सभी ने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। लाभ और हानि। दोस्तों, किन्हीं भी वस्तुओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया मानव जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस भी मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य होता है। मान लीजिए आपने 100 रुपये की एक सेव फल खरीद कर लाए, तो वो 100 रुपये उसका सेव फल का क्रय मूल्य हो गया। एवं जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचा जाता है वो उसका विक्रय मूल्य होता है। मान लीजिए आपने 120 रुपये में उस सेव फल को बेच दिया, तो 120 सेव फल का क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है तो वस्तु को बेचने पे लाभ होता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने मान लीजिए कम पैसे में खरीद के लाया और ज़्यादा में आपने बेच दिया तो आपको तो प्रॉफिट हो गई होगा। जैसे यदि आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 120 में बेची, आपको प्रॉफिट हो गया, 20 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। यदि इसको आप परसेंटेज में देखेंगे तो 20% का आपको प्रॉफिट हो गया। हानि में क्या होता है फ्रेंड्स? यदि मान लीजिए विक्रय मूल्य अधिक है, मान लीजिए सॉरी क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक है। मान लीजिए कि आपने है ना 120 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसको आपने 100 रुपये में बेची। तो अब आपका क्या है? क्रय मूल्य खरीदी तो आपने ज़्यादा पैसे में थी, पर आपने बेची कम पैसे में, मतलब आपकी जेब से पैसे लग गए, तो ये क्या हो गया? आपको हानि हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मैं कुछ टाइप्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट हम प्रश्न लेंगे तो क्वेश्चंस के आधार पर हम उनको हल करना चालू करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वे उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 30% का प्रॉफिट हो। यदि आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा परसेंटेज वाला, तो उसमें मैंने जो परसेंटेज की ट्रिक्स बताई है फ्रेंड्स, मैं मैथ्स के जितने भी क्वेश्चंस जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को कराऊंगा वो परसेंटेज बेस्ड चैप्टर होंगे। आपको कोई फॉर्मूले याद नहीं रखना है, किसी प्रकार की मेथड याद नहीं रखना है। यदि आपने परसेंटेज अच्छे से सीख लिया है तो आप लाभ हानि हो, साधारण ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो, औसत हो, सारे चैप्टर्स आप इजीली उनको कर पाएंगे। इसमें हम देखते हैं 300 में एक रेडियो खरीदा था और वह उसे कितने में बेचे कि उसको 30% का प्रॉफिट हो। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 300 का 1% क्या होता है? जैसा मैंने आपको उसमें बताया था परसेंट वाली क्लास में कि 300 का 1% के लिए हम क्या करेंगे? जो दहाई का अंक है उसके पहले हम दशमलव लगा देंगे। तो 300 का 1% कितना हो गया? 3। उसको लाभ कितने का हो रहा है? 30% का लाभ हो रहा है। मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कितने का लाभ हो रहा है। 30% का लाभ हो रहा है। 1% हमारे पास में कितना है? 3 है। 30 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90, मतलब उसको 90 रुपये का फायदा हो रहा है। और खरीदा उसने कितने का था? कितने का खरीदा था उसने? 300 रुपये का। कितने में बेचेगा वो? 390। दिस इज योर आंसर। कितना टाइम लगा फ्रेंड्स? हार्डली 10 to 15 सेकेंड्स। ओके, आंसर इज डी। नेक्स्ट टाइप, राधा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पे 600 रुपये अंकित मूल्य की साड़ी खरीदी। साड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने परसेंटेज वाले उसमें बताया ही है, आपको यदि किसी भी संख्या का 25% निकालना है तो आपको आंख बंद करके उस संख्या में 4 का भाग दे देना है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसका 25% कितना आ गया? 125 रुपये। अब वो यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि राधा ने साड़ियों की सेल में 25% की छूट मिलने पे 600 रुपये, मतलब जो साड़ी थी उसका अंकित मूल्य कितना था? 600 रुपये। ठीक है, 25% का उसने क्या हुआ? डिस्काउंट दे दिया। तो अब यहाँ हमने देखा 25% हमारा कितना निकल गया? 150 का उसने डिस्काउंट दे दिया, तो 600 माइनस 150 इज इक्वल टू 450। दिस इज योर आंसर। कितना?
वन स्टेप में 450 आपका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप। फ्रेंड्स इनमें यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो मैं उसमें आगे सुधार करने की कोशिश करूँगा। मोहन ने एक पुराना फ्रिज 2500 रुपये में ख़रीदा, उसने 500 रुपये उसकी मरम्मत पे खर्च किए और 3300 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ अथवा हानि का परसेंटेज क्या होगा? सो फ्रेंड्स, मोहन ने 2500 में एक फ्रिज खरीदा था, 500 उसने मरम्मत पे लगा दी, तो उसके टोटल खर्च कितना हो गया? 2500 प्लस 500 बराबर 3000 रुपये उसके खर्च हो गए। बेचा कितने में उसने? 3300 में। भाई 3000 उसके खर्च हुए, 3300 में उसने बेचा, तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ? 300 रुपये का। अब जो 300 है, अब उसका खर्च कितना हुआ था? 3000 रुपये, और कितने में का उसको फ़ायदा हो रहा है? 300 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो 333 का सॉरी 3000 रुपये का कितना परसेंट है? 10% है। ट्रिक्स आपको पता है, इकाई के अंक के बाद पॉइंट लगाते हैं तो वो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा कि 3000 में 300 का हम भाग देंगे तो वो 10 बढ़ जाएगा, इसलिए वो क्या है? 10% है। क्लियर? नेक्स्ट टाइप। एक साइकिल को 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई, साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स 10% की, जब यहाँ एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए आप लोग, यदि मान लीजिए आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया जाता है कि इतने प्रतिशत की हानि हुई या इतने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो हानि के केस में हम उसको जो भी परसेंट की हानि वो बोलता है क्वेश्चन में, उसको हम 100 में से माइनस कर देते हैं, और लाभ के केस में जो भी परसेंटेज वो बोलता है उसको 100 में हम प्लस कर देते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है? 10% की हानि हुई, सो अर्थात 90% इज इक्वल टू 1800। सो 1% बराबर कितना हो जाएगा? ये हम अपना पिछला परसेंटेज वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया है। 1800 इस डिवाइडेड बाय 90, इसका हम डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20। सो 100% कितना हो जाएगा? 100% इज इक्वल टू 2000। सो फ्रेंड्स आपका आंसर क्या होगा? 2000। चलिए अगला टाइप हम कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आपका इस वीडियो में अधिक से अधिक आपके टाइप कवर हो सकें। श्याम ने एक मशीन 1200 रुपये में बेची, तब उसे 20% का लाभ हुआ। वे उस मशीन को कितने रुपए में बेचे कि उसे 40% का लाभ अर्जित हो? सो यहाँ आप देखिए 20% का उसको लाभ हुआ, अर्थात 120%, जैसा मैंने आपको उधर बताया था, बराबर। अब 120% इज इक्वल टू कितना हुआ है? 1200। सो 1% इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले बताया था लाभ होता है तो 100 में हम प्लस कर लेते हैं, हानि होता है 100 में से हम माइनस कर देते हैं। 1200 इज डिवाइडेड बाय 120, सो 1% इज इक्वल टू 10, देन 100% इज इक्वल टू 1000। ओके, ये आपकी राशि हो गई। अब इसमें ये 1000 रुपये की उसने कोई चीज़ लेके आया था, 20% प्रॉफिट में उसने 1200 में बेच दिया था। अब वो बोल रहे हैं कि वो उसे कितने में बेचे कि उसको 40% का प्रॉफिट हो। सो 1000 का हम यहाँ पे निकाल लेते हैं 40%। ओके, 40%, 40% ऑफ 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400। क्लियर? सो अब उसको क्या है, वो बोल रहे हैं कि 40% का लाभ मतलब उसको 400 रुपये का फायदा होना चाहिए। वो उसको कितने में बेचे? भाई 1000 रुपये में वो लेके आया था और 400 का वो लाभ कमाएगा, तो वो उसको कितने में बेचेगा? 400 धन प्लस 1000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1400। दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लाभ हानि की ट्रिक्स पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को ये ट्रिक्स अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग इस टाइप की वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँ। ईश्वर आप सभी को आपकी परीक्षाओं में सफलता प्रदान करें। धन्यवाद।